कोरिया जिले का एक युवा ऑर्गेनिक और अलग अलग किस्म की सब्जी लगाकर आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से लगे ग्राम केनापारा निवासी युवा भरत राजवाड़े ने अपने खेतों में एक नई सब्जी लगाई है। पीले रंग का खीरे के आकार की सब्जी को सलाद के रूप में भी खाया जाता है। बहुत कम पानी में इसकी फसल हो जाती है। इसे जनवरी माह में लगाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने खेतों पे फसल लगाया हुआ है और मैंने अपना फसल जो है ये ऑर्गेनिक के रूप में कर रहा हूँ खेती इसके में। और जो मैं एक वैरायटी है आपका जुकीनी, उसका खेती किया हूँ, जो पीले कलर का होता है लंबे आकार में और खाने। सदियों से चली आ रही परंपरा अनुरूप शनिवार को नारायणपुर के ग्राम पंचायत गढ़बेंगाल में 3 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले खंडा मुदिया ककसाड का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों जहां कभी भी मांडवी आदिवासी समाज के सदस्य निवास करते अपने देवी देवताओं के प्रतीक आंगा डोली और डांग लेकर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक लगभग 100 से अधिक देवी देवताओं का आज जमावड़ा गढ़बेंगाल के सोनकुंवर देवगुड़ी प्रांगण में लगा। इस अवसर पर देवी देवताओं से आशीर्वाद लेने हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जी, ये करसाड़ है, मंडावी लोगों का ग्राम गढ़बेंगाल में हो रहा है। यहाँ जो आप हमारे पीछे में देख रहे, जो हमारे आराध्य देव हैं खंडा मुदिया, उनके जितने भी वंशज निकले या फिर यहाँ से जितने भी मंडावी लोग पूरे भारतवर्ष में या बस्तर के जिस भी इलाके में जो मुरिया जनजाति यहाँ से निकले और अपने परिवार का और अपने जितने भी परिवार या समाज के इन लोगों ने, मंडावी लोगों ने विकास किया, आगे बढ़ते गए, इनका विस्तार होता गया। तो 3 साल में हमारा हर साल में हमारा क्या है कि सोनकुंवर दादों का आगमन होते रहता है। हमारा आदिवासी समाज के सभी देवताओं को, सभी हमारा सगा देवी है या थमुर देवी है, सबको आमंत्रण करके हमारे सगा देवी से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने कहा है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान कर्ज और जीएसटी से मुक्त होगा, एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलेगा, किसान आर्थिक रूप से सक्षम होगा, खुशहाल होगा। बीते 10 वर्ष में मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने, उपज का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने जैसे वादों को पूरा नहीं किया है। भाजपा की नीति में किसान की समृद्धि, खुशहाली नहीं है। भारत के अनेक शहरों में आपने जय स्तंभ जरूर देखा होगा। देश के लिए शहीद होने वाले वीर जवानों के सम्मान में जय स्तंभ बनाए जाते हैं। धमतरी में भी इसी तरह का जय स्तंभ दशकों पहले बनाए गए थे, लेकिन बीते कुछ सालों से इस जय स्तंभ की हालत बेहद जर्जर हो चली है। जय स्तंभ में जगह जगह छोटे छोटे पीपल और बरगद के पौधे निकल आए। फिलहाल धमतरी का जय स्तंभ धमतरी नगर निगम की जिम्मेदारी है। रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा है कि कांग्रेस ने महिला बहनों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती महिलाओं को साल के 1 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस योजना के माध्यम से उनके खाते में सीधे रकम भेजकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगी। कांग्रेस की गारंटी मतलब पक्का वादा, पक्का इरादा। और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कई बड़ी घोषणाएं की है। महालक्ष्मी गारंटी की योजना सहित कई अन्य घोषणाएं हैं, जिनमें 1 लाख रुपए की गारंटी दी जाएगी। सरकार बनेगी, कांग्रेस की गारंटी मतलब पक्का वादा, पक्का इरादा। आज सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई पीड़ित है तो घर चलाने वाली हमारी माताएं, हमारी बहनें पीड़ित है। उनको मालूम है कि घर की गृहस्थी और किचन और चूल्हा चलाने में कितनी तकलीफ होती है। बढ़ती महंगाई हर घर में कलह पैदा कर दिया। एक परिवार की न्यूनतम आय 5-6 हजार 7 हजार रुपया है, लेकिन खर्चा 15 से 20 हजार। उनको अपने घर की एफडी तोड़नी पड़ती है, ब्याज में पैसा लेना पड़ता है, तब घर में जाकर तेल, पानी, शक्कर, आटा, घी और चावल आता है, तब उनके घर परिवार के लोग जीवन जी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूल की छोटी छोटी बालिकाओं के लिखे पत्र शनिवार को स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के पास पहुंचे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत इन सुंदर पत्रों को शिक्षा मंत्री ने देखा और हर पत्र में मासूमियत से भरा बेटियों का अथाह प्रतिभा की दास्तां कह रहा था। अग्रवाल इन पत्रों को पढ़कर इनके मार्मिक चित्र को देखकर भावुक हुए। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने मुझे पत्र के माध्यम से सुंदर संदेश भेजे हैं, उन्हें मेरी ओर से धन्यवाद प्रेषित करना है। इन छोटी बालिकाओं के शब्दों का संसार सीमित है, लेकिन इनकी संवेदना का संसार बहुत विस्तृत है।
दुर्ग जिले के चरोदा में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां खाद्य निरीक्षक की नौकरी लगवाने का झांसा देकर मामी ने दो शातिरों के साथ मिलकर अपने ही भांजे से 50 लाख रुपए की ठगी कर ली। नौकरी की आस में भांजे ने अपनी जमीन और घर बेचकर रुपए दिए थे। नौकरी नहीं लगने पर भांजे ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। जुलाई 3 का मामला है। इसमें प्रार्थी के द्वारा शिकायत किया गया था कि उसको फूड विभाग में जो नौकरी के लिए उसमें 50 लाख रुपए की ठगी की गई है। इस संबंध में आवेदन मिलने पे थाना भिलाई टीम में इस संबंध में अपराध दर्ज किया गया है। खबर छत्तीसगढ़ के सख्ती से है, जहां न्यायालय ने 73 लाख के धान खरीदी घोटाले मामले में कटारी केंद्र प्रभारी को 3 साल की सजा और 5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। सख्ती न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगा पटेल ने यह सजा सुनाई है। 10 साल बाद कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया, जिससे कोर्ट ने तत्कालीन खरीदी केंद्र प्रभारी अशोक सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। वर्ष 2013-14 में सेवा सहकारी समिति कराड़ी जिला सख्ती में कलेक्टर महोदय जिला जांजगीर चांपा के द्वारा एक संयुक्त जांच दल का गठन किया गया था। उक्त जांच दल में पीके पांडे साहब खाद्य अधिकारी तथा के शर्मा नायब तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया था। जांच दल के द्वारा जब सेवा सहकारी समिति कड़ारी के अंतर्गत धान खरीदी केंद्र की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि लगभग 4495 कुंटल धान जो है कम था, जो कि अनुमानित लगभग 73 लाख रुपए का था, जिसकी प्रतिवेदन बना के कलेक्टर महोदय जांजगीर चांपा को प्रेषित किया गया था, जिनके आदेश पर थाना बाराद्वार में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। थाना बाराद्वार के द्वारा अपराध क्रमांक 213/2014 धारा 409-34 में अपराध पंजीबद्ध कर दुर्ग जिले के भिलाई 3 क्षेत्र में निगम से घर लौट रही 3 महिला सफाई कर्मियों लीला बाई लाखड़े, सुमित्रा बाग और सविता नियाल, जो कि भिलाई 3 चरोदा निगम में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत हैं, वो लोग रोज की तरह निगम से काम खत्म करके अपने घर लौट रही थी। इसी समय एक तेज रफ्तार डंपर आया और तीनों महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें लीला लाखड़ी के अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। वहीं सुमित्रा बाग गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे हॉस्पिटल से एम्स रायपुर रेफर किया गया। तीसरी घायल सविता नियाल की हालत सामान्य बताई जा रही। रायपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने मोतीबाग स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय का विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने जमकर बीजेपी पार्टी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। अब पार्टी दफ्तर के शुभारंभ के बाद कार्यकर्ता एक बार फिर पार्टी के काम और विचारधारा को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी 12 महीना 24 घंटा 7 दिन तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 दिन पहले पूरे 11 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं कि कांग्रेस में तो जूतम तैयार चल रहा है, और वो कब तक करेंगे ये मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 11 की 11 सीटों पर मोदी जी के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़े अपने एक दिवसीय दौरे पर भिलाई के कैंप 2 पहुंचे, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता और लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह भारत में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने का अभियान शुरू किया है। कृपा और हिंदुओं के शौर्य से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का संकल्प है कि राम मंदिर के बाद अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। इसलिए भारत में 1 लाख जगह पर हर सप्ताह हनुमान चालीसा चलाने का हमने अभियान शुरू किया है। यह हनुमान चालीसा वहाँ के 100-200 हिंदू परिवार की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान का काम करे। खबर सरगुजा से, जहां करोंदा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कमलापुर में 2.5 वर्षीय बालिका की संदिग्ध अवस्था की मौत के मामले में क्षेत्रीय विधायक ने एक्शन लिया है। दरअसल कुछ महीने पहले 2.5 वर्षीय बालिका की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, जिसमें आपसी रंजिश से हत्या की आशंका लगाई जा रही। बच्चे के परिजनों ने विधायक उद्वेश्वरी पैकरा से मामले की जांच के लिए गुहार लगाई है, जिसके बाद विधायक ने करोंदा थाने में तत्काल चल रही कार्रवाई की जानकारी ली और पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए।
एक बच्ची की निर्मम हत्या हुई थी और उस समय मैं भी गई थी। उस समय विधायक नहीं बनी थी और आज भी उनके परिजन हमसे मिले और वहाँ के करौंधा थाने के टीआई से भी मैं बात की, तो उसके लिए नार्को टेस्ट की बात हुई है कि हम न्यायालय में आवेदन दे दिया है, उनका नार्को टेस्ट किया जाएगा। भिलाई निगम के पार्षद और जोन 3 के अध्यक्ष जलंधर सिंह ने भाजपा में अपनी घर वापसी की है। सांसद विजय बघेल के निवास पर उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इधर जलंधर सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेसियों में खलबली मच गई है, क्योंकि जलंधर सिंह निर्दलीय पार्षद के रूप में चुनाव जीत कर आए थे और महापौर को चुनने से पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। पार्षद के इस फैसले के बाद चर्चा यह भी है कि निगम के और भी कई पार्षद बीजेपी के संपर्क में हैं। दुर्ग स्थित घनश्याम सिंह कन्या महाविद्यालय में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का आगमन हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता दयानंद शिक्षा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष दिग्विजय सिंह गुप्ता ने की। कार्यक्रम में महाविद्यालय की समस्त छात्रों के साथ समस्त प्रबंधन और कर्मचारी उपस्थित रहे। रायपुर लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सरकारी कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ा दिया गया और इसके साथ ही पेंशनरों के डीए में भी 4% की वृद्धि की गई है। बता दें कि वृद्धि 1 मार्च 2024 से लागू होगी। साथ ही मीडिया कर्मचारी के हितों में भी अहम फैसले लिए गए हैं। महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ते में और पेंशनरों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता बीजेपी एकात्मक परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। केदार गुप्ता ने कहा कि बेमेतरा जिला के बार गांव में किसान निधि योजना के अंतर्गत 1456 पत्र रजिस्टर किए गए थे। उनके सभी के खाते में राशि आ गई। अब जांच की तो पाया गया कि ऐसे 854 ऐसे खाते हैं जो उस गांव में रहते ही नहीं, ना उनकी जमीन है, ना खेती है, ना उनके निवास है। 854 लोगों का केवाईसी भूपेश बघेल की सरकार में किया गया था और यह 854 लोग ऐसे हैं जो ज्यादातर पश्चिम बंगाल से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं। पूजने का ढोंग करने वाली कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ छत्तीसगढ़ के किसान मजदूरों के हिस्से में जो पैसा आने वाला है, क्या उसके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रही है? सवाल 854 खातों का नहीं है, इससे बड़ा सवाल यह है कि 854 खातों का बचत खाते का नंबर, उसकी पासबुक होना, 854 लोगों से ऐसे संपर्क होना जो पश्चिम बंगाल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, ऐसे लोगों का संपर्क कैसे यहाँ के कांग्रेसी लोगों से, और वो किस आधार पर और क्यों है? क्यों ऐसे लोगों का उन्होंने संपर्क किसी का? सूरजपुर में महिला बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन किया, जहां 200 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। ऐसे में गायत्री मंदिर परिसर में विधि विधान और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ वर वधू ने फेरे लिए। वहीं कार्यक्रम में पहुंची महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और सरगुजा लोकसभा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने वर वधू का आशीर्वाद दिया। वर वधू का विवाह संपन्न हुआ है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे तो ये योजना लागू किए थे। हम देखते हैं जहाँ कुछ गरीब परिवार रहते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं, वे शादी करते तो हैं लेकिन ज़मीन बेच के या और जगह बेच के इस तरह से करते हैं। उसको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह चालू किया और आज भी वो चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने प्रत्याशियों के पोस्टर जारी किए, जिसमें कांग्रेस ने सोशल मीडिया में लगातार
पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ अनर्गल और झूठे पोस्टर जारी कर रही है और हमने जो भाजपा की प्रत्याशियों के पोस्टर जारी किए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कुछ प्रत्याशियों के खिलाफ अनर्गल और झूठे पोस्टर जारी किए। जब हमने जो पोस्टर जारी किया वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में जनचर्चा का विषय है। कहीं न कहीं उन्होंने इस प्रकार के गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि और तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरुदर्शन मेले में शामिल हुए, जहां सीएम ने गुरु गद्दी और जैथा खाम की पूजा अर्चना कर नमन किया और छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुतुब मीनार से ऊंचे जैत खाम में पहुंचकर पूजा की, साथ ही ऊपर से दूरबीन की सहायता से भी प्रकृति के नजारे का आनंद लिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित तमाम संत और श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। बलरामपुर में युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत बलरामपुर जिले में किया गया। इसके तहत फोर्स एकेडमी बलरामपुर में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। एकेडमी में विशेष छात्र छात्राओं को लिखित और शारीरिक दक्षता की तैयारी कराई जाएगी। जिले के दूरस्थ, दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं और पुलिस परिवार के युवक युवतियों को आगामी पुलिस भर्ती में अध्ययनरत प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कोरबा जिले के लिए कई कार्यक्रमों के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। अरुण साव ने चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कहा कि जैसा कहा जा रहा है, लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, भाजपा चुनाव के लिए पूरी तैयार है। आगे कहा कि कांग्रेस की जो हालात है वह प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे। कांग्रेस की टिकट पर कोई लड़ने को तैयार नहीं है। पच्चीस करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हुई है, देश में कैसे अधोसंरचना का विकास हुआ है, देश की अर्थतंत्र कैसे मजबूत हुई है, आम लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आया है। आज 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, 11 करोड़ से अधिक लोगों के घरों में आवास बना है। बात कांग्रेस पार्टी इन बातों पर करे। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है, नियत विहीन है, इसलिए आज कोई कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा है। A1 छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। A1 टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें A1 टीवी।